صاحبزادہ غوث اعظم ناشر مسلک اعلی حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار نقش بندیت حضور سید ظہیر الاسلام المعروف حضور سید ذکی میاں صاحب کو لہٰذا آپ کے سماعتوں کی عدالت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور حضرت کو ان اشعار کے ساتھ میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ یہ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، بولتے سبحان اللہ۔ اور محفل ہونے کے بعد بھی آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے۔ سبحان اللہ۔ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، یہ باطل کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ ادھر والے نہیں بول رہے ہیں اس لیے کہ غلام حضرت شبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، یہ باطل کے لیے شمشیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، عالمگیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا، اسی سے 313 نے باطل کو ہلایا تھا۔ یہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور رضا و مفتی اعظم کے سچے جانشین ہے وہ میرے غوث کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، تصویر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور خدائے پاک نے غسل کعبہ کا جس کو شرف بخشا، خدائے پاک نے غسل کعبہ کا جن کو شرف بخشا، وہ میرا اختر رضا خاں پیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے، اختر رضا خاں پیر ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ لہذا دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ کا ساگر فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منسوب دیوبند سے مل جائے گر کہیں، بھارت میں ایک بال کا شمع ہی دکھا دو، احمد رضا کے نام سے چلتی ہے ٹرینیں، اشرف علی کے نام سے ایک ٹیمپو ہی دکھا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ من الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بے عمل صبت عمل جائے گا انشاءاللہ، عظمت کھوئی ہوئی پائے گا انشاءاللہ۔ اے وقت ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ مسلمان چھائے گا انشاءاللہ۔
आला हजरत मुजद्दिदीन व मिल्लत अजीम अलबरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान यूं इरशाद फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए जो तुमको राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। आइए सबसे पहले हमारा कुल कायनात के मालिको मुख्तार हबीबे किरदार बेसहारों के सारेदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ने की सादत मंदी हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद वल जूद वल करम व इल्म व लिकम सलातम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप काफी देर से बैठे, शायद आपको सर्दी लग रही क्या? अब नहीं लग रही तो सबूत भी होना चाहिए, आपकी आवाज भी निकलना चाहिए। ये उलमाए रब्बानीन उलमाए हकामीन जिनके चमकते चेहरे की जियारत आप कर रहे हैं, लेकिन आप में जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, जुर्रत होना चाहिए। आपसे जब कहा जाए दुरूद पढ़ो तो बुलंद आवाज से आपने दुरूद पढ़ना चाहिए। तो पढ़िए एक मरतबा बुलंद आवाज से। मुझसे कबल हजरत अल्लामा मौलाना नदीम रजा साहब से मिला, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर से पहली मुलाकात हुई। बहुत ईमान अफरोज रुश्द व हिदायत की बात आपसे फरमा रहे थे। उसके बाद नौजवान इश्क रसूल में आला हजरत मुजद्दिदीन व मिल्लत अजीम अलबरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के अशआर हजरत मौलाना सैयद आरिफ रजा साहब क़िबला आपकी खिदमत में पेश फरमा रहे हैं। लेकिन आला हजरत का कलाम सुनने के बाद तो मुर्दा उठ जाता, लेकिन आप उठे नहीं, झूमे नहीं। सुन्नी तो बड़ा तड़तड़ा होता है, वो सुन्नी नहीं जिसके पास इश्क नहीं, वो सुन्नी नहीं जिसके पास तड़प नहीं। हम तड़पने वाले हैं और हमारे को देखकर लोग तरसने वाले हैं। हमारी जब तड़प देखते ना, बिरयानी हम खाते, पुलाव हम खाते, जर्दा हम खाते, गोश्त मांडा, और वो बांडा बाजू में रहता, उसके नसीब में है क्या? फिर आज क्या खाए? अरे बोलो ना, न्याज खाए ना? न्याज खाने वाले ने तो शेर के ऐसा बोलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि परवरदिगार जिन जिन तेरे बंदों ने इश्क में, मोहब्बत में, चाहत में अल्लाह वालों की नियाज, बाबा फतेह पीर बाबा की नियाज और पंच पीर बाबा की नियाज का एहतमाम किया, उसमें पैसा दिया, अल्लाह उनके रुपये में, माल में, दौलत में बरकतें अता फरमाए। देने वाला फायदे में है, समझे? हम आप संदल करते हैं, उरस मनाते हैं ना? क्यों? अब वो ये भी तो पूछेगा ना कि आज उनका विशाल का दिन है तो खुशी मना रहे, लाइटिंग लगा दी। वो तो फाइटिंग कर रहा है इसके खिलाफ कि लाइटिंग मत लगाओ।
उसका भी तो अपने को जवाब ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। अल्लाह वाला, अल्लाह का दोस्त जिस दिन दुनिया से जाता है वो दिन उसके लिए खास होता है। अब जाना तो सबको है, रहना तो कोई नहीं, जाने वाली है ना। घर को जाके सुना है कि नहीं है कि यही रहते। जाना मुझे भी है, आपको भी है। मुझे कल सुबह की गाड़ी पकड़ के अकोला जाना है, बालापुर, और हजरत को नासिक, ठीक है। जिस आयत करीमा को बाद खुतबे के तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह फरमाता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन मौत भी अलग अलग होती है। मौत सबको आती, हर समाज में आती। ऐसे ही कि अपने यहाँ आती, दूसरे के यहाँ नहीं आती ना। इतना ही फर्क है, कोई खटिया पे जाता, किसी की खटिया सीख जाती, वो डोले में जाता, फूल हार रहते उसके ऊपर। होता कि नहीं ऐसा? इंतकाल करने के मायने मिट जाने के नहीं है, मिट्टी में मिल जाने के नहीं है। इंतकाल मुंतकिल, ट्रांसफर, यहां से वहां, ये दुनिया से वो दुनिया। मजार भी अलग अलग होती, जिसको कब्र बोलते है ना। कब्रस्तान जाते कि नहीं यहाँ के लोग? जाते ना। और नहीं तो लोग आजकल जा ही नहीं रहे। गाड़ने को नहीं जा रहे, गाड़ने को जाता बाद में। जाया करो। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो अहले कुबूर को सलाम करो। सलाम किसको करते हैं? जो सुनता उसको करते हैं जी। और सलाम करने के लिए चेहरा मोहरा मुसलमान दिखने को ना, नहीं तो फिर ऐसा करते, नहीं तो फिर अदब से ऐसा करते, ठीक है। सलाम करने के मायने ये है कि वो हमारे सलाम को सुन रहे। फतेह शाह बाबा हमारी आवाज को सुन रहे, यह हमारा ईमान है, अकीदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलाम करो, कब्र का मुर्दा आम मुर्दा हमारे सलाम को सुन रहा और हमें जवाब भी दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बेटा अपने बाप की मजार पर जाता है, भलाई बाप पाप लेकर गया, तब भी बेटे के आने के कदमों के पैरों की आहट से जान जाता है मेरा कौन सा बेटा मजार पे आया। कौन? आम मुर्दा। और जो अल्लाह के खास बंदे हैं, जब वो दुनिया से जाते हैं तो उनके पास भी फरिश्ते आते हैं। वक्त बहुत कम है, ज्यादा बोल नहीं सकते, है ना। 3 सवाल सबसे कब्र में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो बंदा जब अल्लाह के तीनों सवालों का जवाब फरिश्ते को दे देता है तो रब की बारगाह में फरिश्ते जाके अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरा बंदा नूरानी चेहरे वाला है, और उसका चेहरा ये बता रहा है कि वो तेरा नेक बंदा है। अल्लाह फरमाता है उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। वो कहां है? उस दुनिया में। हम इस दुनिया में भी रहते हैं और ट्रांसफर होकर कब्र की दुनिया में जाते हैं, ठीक है। अब ये दुनिया में रहे तो हमारा भी घर है, घर में पंखा है, एसी है ना। हमारे घर में लाइटिंग है, रोशनी हो। अब अल्लाह का नेक बंदा जब अल्लाह की रजा की जिंदगी गुजार कर
دنیا سے گیا تو اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جوڑا عطا فرمایا، جنت کا کھانا عطا فرمایا. کس کے لیے؟ نیک بندے کے لیے. تو نیک بندے کی مزار الگ، عام بندے کی مزار الگ، اور گندے کی مزار الگ. اللہ والے کی مزار وہ مزار ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبر کی زیارت کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کی زیارت کیا کرو، قبر کی زیارت کرنے سے خوف پیدا ہوتا ہے. ایک قبر وہ ہے جس کی زیارت کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور ایک قبر وہ ہے جہاں جانے سے گھبراہٹ کی بیماری بڑھ جاتی ہے. ہم نے ایک صاحب کو پوچھا بھائی آپ قبرستان نہیں جاتے؟ بولے حضرات ایک بار گیا تھا نا، آج تک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا اس واسطے ہم جاتے نہیں. تمہارے کلیجے پکے تم جاتے. اللہ کے رسول نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، قبر کی زیارت کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کی زیارت کیا کرو، قبر کی زیارت کرنے سے خوف پیدا ہوتا ہے. جب عام قبرستان میں گئے، کوئی سیٹ کی مزار دیکھی، کل تک کی یہ 4 ویلر میں گھوما کرتا تھا، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، کل تک کے اس کے ہاتھ میں نوٹ کی گنڈی ہوا کرتی تھی، آج یہ گڈھے میں اکیلا پڑا ہوا. خوف ہوتا کہ نہیں؟ ڈر لگتا کہ نہیں دل کو؟ کب؟ جب دنیا دار کی کسی دنیا دار کی مدار پر جاتا، تو جب خوف پیدا ہوتا. اور جب اللہ والے کی مزار پر، اللہ کے محبوب بندے کی مزار پر، آج اللہ کی مزار پر جاتے ہو، ان کی مزار پر انوار الہی کی رحمتوں کو برستا ہوا دیکھتے ہو، ان کی مزار پر پھولوں کے چھرمٹ کو دیکھتے ہو، ان کی مزار پر ہرے ہرے گلاب کو دیکھتے ہو، تو بندے کا دل جھوم اٹھتا ہے، یا اللہ یہ بندہ کیسا ہے جس سے تو راضی ہو گیا. ان کی مزار پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہے. یا اللہ اس نے تجھے کیسے راضی کیا تھا، وہ توفیق مجھے بھی رضا والی عطا فرما. کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ والے کی مزار پر جاتا ہے. لیکن اللہ والے کی مزار پر جانے کا بھی کوئی طریقہ ہے. ایسا نہیں بس جا رہا 1-2 پھول پھینک دے رہا آ جا رہا، ایسا نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرید پیر صاحب کی بارگاہ میں بولے حضرت میرے کو اجمیر جانے کا ہے. حضرت نے بولے ٹھیک ہے بیٹا، ایک کام کرو آنے والے سال جانا تمہیں. مرید چلے گیا، 1 سال تک تڑپتا رہا اجمیر شریف جانے کا. اور جب بے چین ہوا نا، تو جیسی رجب کا چاند دکھا ویسی بابا کے پاس پہنچا. بولے بابا میں اجمیر جانے کے آس آیا. بولے بیٹا آئندہ سال جانا. بڑا غصہ آیا. بولے بابا میرے کو جان نہیں دے رہے. پھر تیسرے سال آیا، ساتھ میں توشہ ووشہ لے کر آیا کھانے کا سامان. بولے بابا اجمیر جانے کا ہے، غریب نواز کی بارگاہ نے، میں نے توشہ بھی ساتھ میں لایا. بابا نے دیکھے بولے رکھ دے بیٹا آئندہ سال جانا. اب 3 سال برداشت کرا، چوتھے سال اتنا تڑپا کہ اب غریب نواز کا جانے کا تو ہے، بابا جان نہیں دے رہے. تو اس نے کیا کرا، جیسی چاند دکھا رجب شریف کا ٹکٹ بنا لیا اور پیر صاحب کی خانقاہ میں گیا. بولے بابا غریب نواز کی بارگاہ میں جانا ہے. اس نے بولا کہ اب بابا کچھ بنے گے اس کے پہلے ٹکٹ ان کے ہاتھ میں. دیکھیے بولے بیٹا سب کی گاڑی ہے. بولے بابا صبح کی ہے تو بولے فجر کی نماز کے بعد کی ہے نا. بولے ہاں ٹھیک ہے نماز تو پڑھ لیں میرے پیچھے. اب جب نماز پڑھائے سلام پھیرے اور ذکر میں لگ گئے. اب یہ بڑا بے چین تھا. اور جب ذکر ختم ہو تو بابا نے پوچھا کہ بیٹا تم جانا چاہتے تھے نا. بولے بابا وہ چلی گئی.
बोले बेटा जाना चाहते, बोले बाबा चली गई और छोड़कर चली गई, मैं अकेला ही छोड़ चले गई वो। बोले कौन गई? बोले ट्रेन चली गई। बोले बाबा 4 साल से बोल रहे थे बेटा, बोले तू जाना चाहता क्या? बोले 4 साल से तड़प रहा बाबा में जाने के बाद। बोले ठीक है बेटा, अगर जाना चाहता है तो उठ के खड़े रहे। अरे बोले बाबा वो चली गई ना। बोले तू खड़े तो रहे। वो खड़े हुआ और कहा आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद किया, कहा एक कदम उठा और जमीन पर एक कदम रखा, कहा दूसरा कदम रख, दूसरा रखा, कहा तीसरा कदम रख, तीसरा कदम रखा, और जैसी चौथी कदम रखने की देर थी, गरीब नवाज के आस्थाने के वकीलों की आवाजें आ रही थी। अलबदत या गरीब नवाज समाजी महफिलों की आवाज गूंज रही थी। गरीब नवाज के बारगाह के लोगों की आवाजें उसके कान में आई। उसने आंखों को खोला तो गरीब नवाज का गुम्बद सामने था, गरीब नवाज का दरबार सामने था, गरीब नवाज का रौज़ा सामने था। वो बेचैन होकर गरीब नवाज के रौज़े में दाखिल हुआ, गरीब नवाज की बारगाह में कदम बोसी किया और गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा पढ़ने के बाद वापस आया। और जैसी वापस आया तो फिर एक मिल गई। बोले बेटा जाना चाहते क्या? बोले कहां? बोले जहाज से आए। हाँ। बोले ठीक है आंखा बंद करो। बोले यही तो रात समझ में नहीं आता आंखा बंद करने की। बोले तुम आंखें बंद करो। बोले ठीक है। अब इसने आंखा बंद किया, कहा एक कदम उठाओ जमीन पर रखो। इसने एक कदम उठाया जमीन पर रखा, कहा दूसरा कदम उठाओ जमीन पर रखो। जैसी रखा तो पीर साहब की खानका, पीर साहब के पास गया। बोले सरकार मेरे को समझ में नहीं आया। बोले क्या हो गया? 4 कदमों में बगैर ट्रेन के, बगैर बस के, बगैर टिकट के, बगैर सफर के गरीब नवाज की कदमों के पास आपके हुक्म से 4 कदम में पहुंचे और वहां से 2 कदम में वापस आ गया। मेरे तो समझ में नहीं आया। कहा बेटा तू बड़ा खुशनसीब है, तू वसीले से गया। तूने गरीब नवाज की सिर्फ मजार ही को देखकर नहीं आया है, तूने सिर्फ गरीब नवाज के फूलों को ही देखकर नहीं आया है। तू वो है जिसने गरीब नवाज के चेहरे की जियारत कर कर वापिस आया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, गरीब नवाज जिंदाबाद, इंसानी औले काबिरीन जिंदाबाद। बोले हजरत मेरे को समझ में नहीं आया। कहा बेटा लोग जाते हैं तो गरीब नवाज के मजार को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, चद्दर को देखते हैं, गिलाफ को देखते हैं, सलाम करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, वापस आते हैं। तू बड़ा खुशनसीब है कि तूने गरीब नवाज से मिलकर आया। बोले हुजूर मेरे को समझ में नहीं आया। कहा जिन्होंने 2 कदमों में भेजे ना वही तो गरीब नवाज। तो बुजुर्गों से इश्क हो तो ऐसा हो कि मुकम्मिल तौर पर हमें उनसे फैज हासिल हो। ईमान मजबूत होना बहुत जरूरी है आज के दौर में। ईमान में अगर दुलमुल हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम मसलक हक, मसलक आला हजरत पर कायम रहे और हमारी औलाद भी कायम रहनी चाहिए। वफादारी बुजुर्गों से बहुत जरूरी है। खाली नियाज खाने से चलेगा? नियाज खाना फायदा है, सारी बलाएं बीमारियां भाग जाती, लेकिन बुजुर्गों से वफादारी भी बहुत जरूरी है। और वफादारी कैसी होना चाहिए? एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? एक अब्बा ने एक डब्बा दिया बेटे को। कहा बेटा बोले इसमें 5 लीटर दूध लेकर आओ। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ऊपर से बात आ रही ना? और उसने डब्बे को देखा, कभी अब्बे को देखा, कभी डब्बे को देखा, कभी अब्बे को देखा। बोले अब्बा इसमें 5 लीटर दूध नहीं आता। बोले 5 लीटर दूध नहीं आता? बोले इसमें सिर्फ 3 लीटर दूध आता।
बोले बेटा हमने बोले दूध लेकर आ, दूध लेकर आ। बोले अब्बा इसमें 5 लीटर नहीं माता ना, 2 ही लीटर माता इसके अंदर, ज्यादा 3 लीटर माएगा। बोले मैंने बोला दूध लेकर आ। अब इसने बोला अब्बा ज्यादा खोल जाएगा, पीट डालेगा, ये भागा अम्मा के पास। बोले देखो अम्मा कैसा कैसा कर रहे अब्बा। बोले क्या हो गया। बोले इतना सा डब्बा इसके अंदर 3 लीटर दूध नहीं आता बराबर। अब्बा बोलते इसमें 3 लीटर दूध लेकर आ, 5 लीटर दूध ला, इसमें 3 लीटर आता नहीं। अम्मा ने बोले तू टेंशन काय को लेता बेटा, ये डब्बे को भी यहाँ रख दे और तू भी यहाँ बैठ। तेरे अब्बा कब चलिए हमारे सामने, तू उनको घर में तो आन दे, गरम गरम रोटी डाले उनको खिलाए, फिर मैं जो बोली वही सुनते। तेरे अब्बा की कब चलेगी, अब चलेगी, उनको घर में तो आन दे जरा। अब फिर बड़े मियाँ को मैं समझा दूंगी। बेटे ने बाप की बात को माना क्या, बोलो, लेकिन अकीदे की बात सुनो, मोहब्बत की बात सुनो, चाहत की बात सुनो, अखलाक की बात सुनो। गरीब नवाज, हिंद के राजा, हम सब के ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुरीद को बुलाया, कहा मुरीद इधर आ, ये प्याला, ये कासा लेकर जा। कासा कितना बड़ा दिए, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। कितना बड़ा कासा था बोलो ना, सर्दी लग रही है, इतना बड़ा नहीं रहता, कितना कासा। और क्या बोले, अना सागर के सामने जा, और क्या कहे, अना सागर से कहना हिंद के राजा ने बुलाया। मुरीद ने ये नहीं बोला, गरीब नवाज कासा इतना था, अना सागर इतना बड़ा, ये कैसे मुमकिन है कि अना सागर इतने से कासे में मा जाए। बोले क्या, ये एक मुरीद की मोहब्बत होना चाहिए। हमें अगर बुजुर्गों से मोहब्बत है तो इसी तरीके से बुजुर्गों से मोहब्बत होना चाहिए। जो हमारे बुजुर्गों ने कह दिया वही अटल फैसला है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें मिजाज दिया है वही हमारा फैसला है। हमारे बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें फातिहा दुरूद का पाबंद बनाया है। हम महदूद नहीं है, हम फातिहा दुरूद वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें सलातो सलाम की तालीम दिया है, हम सलातो सलाम के पाबंद है। हम बारूद वाले नहीं, हम फातिहा दुरूद वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो इस्लाम समझाया है वही असल है। इससे हटकर अगर हम जीने की कोशिश करेंगे तो जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर है। हमें किस रविश पर चलना है, अपने बुजुर्गों। तो बुजुर्गों के रविश पर चलने के लिए बुजुर्गों से वफादारी जरूरी है, और जब तक वफादारी नहीं होगी हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। हो सकते क्या? तो पक्के अगर मुसलमान बनना है तो इन अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम रखो, ये अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, ये अल्लाह वालों से वफादारी रखो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि परवरदिगार मुझे और आपको बुजुर्गाने दीन के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। रब्बे कदीर परवरदिगार जितने उलमाए कराम स्टेज पर जलवा फरोज़ है, अल्लाह इनके नूरानी चेहरे की वजह से अवामुन्नास को हिदायत अता फरमा। इलाहुल आलमीन परवरदिगार अज़्ज़ जल माबूद मौला, आज की नियाज करने में जिन जिन हजरात ने खर्च किया है, मेहनतें की हैं, खिदमतें की है, मौला तबारक व तआला उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। वो सल्लल्लाहु तआला अला आलिहि व अस्हाबिहि अहले बैतिहि अजमईन, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।